Hello friends, welcome again. Second part of this chapter, chapter number 12 from class 9 maths, Heron's formula, exercise 12.1. Question number 1 है a traffic signal board including school ahead. ट्रैफिक सिग्नल पे बोर्ड लगा है, ट्राइंगल बोर्ड, उसमें लिखा है स्कूल अहेड इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल. जो इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स सब एजेस सेम है विथ अ साइड ए. तो नाप भी दिया गया है, उसकी साइड का नाप है ए. फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर. व्हाट विल एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड. ओके, तो एरिया हमें फाइंड करना है सिग्नल बोर्ड का, जिसमें लिखा है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है. सो लेट्स बिगिन. सो यहाँ पे ट्राइंगल है, सब एजिस की साइड है ए. पैरामीटर ऑलरेडी दिया गया है 180 सेंटीमीटर. 180 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया गया है. सो ईच साइड ऑफ ट्राइंगल is a, parameter is 3a. a plus a means 3a. so सेमी पैरामीटर क्या होगा? यस, पैरामीटर डिवाइड बाई 2. पैरामीटर 3a है, डिवाइड बाई 2 मीन्स 3a बाई 2. सो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, जो हेरॉन्स का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये वाला एस ऑफ एस माइनस ए ऑफ एस माइनस बी ऑफ एस माइनस सी, जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो ये देखो आप सेम है, एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस ए. सो ए बी सी है, बट ए बी सी ये ए गिनो बी गिनो सी गिनो, बट सब सेम है, तो हमें वो कुछ देखना नहीं है. सब बी भी सेम है, बी एज सेम, सी एज सेम. सो ये तीनों क्या हो गए? सेम हो गए, ट्रिपल है. तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, तो 3 बार लिखेंगे, उसमें स्क्वायर रूट करना है, तो 2 बार का 1 बार करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑलरेडी मिल जाएगा. सो हमने 2 बार का 1 बार करके स्क्वायर रूट अलग कर दिया. अभी बचा एस ऑफ एस माइनस ए. तो इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू है 3a डिवाइड बाई 2. तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे, यहाँ पे एस की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ दोनों में एस की वैल्यू लिखेंगे. यहाँ एस की वैल्यू 3a डिवाइड बाई 2, 3a डिवाइड बाई 2, 3a डिवाइड बाई 2. फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे. इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 3 बाई 2 मीन्स 1.5. 1.5 माइनस 1 विल बी यस हाफ होगा, हाफ. फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हाफ इंटू हाफ विल बी 3 बाई 4 ए स्क्वायर. इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 3a माइनस 2a विल बी a बाई 2. a बाई 2 इंटू 3a बाई 2. सो 3a स्क्वायर बाई 4, स्क्वायर रूट ऐसे ही आएगा. इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका एक ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकलेगा a और 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2. तो यहाँ पे हमने लिख दिया a बाई 2 तो था ही ऑलरेडी, a बाई 2 ऐड हुआ और स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही. तो हमें एरिया मिल गया a स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर यूनिट. हमें यूनिट नहीं दिया है, तो स्क्वायर यूनिट हम अपनी तरीके से ही लिख देते. अभी और क्या कहा है? इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर. व्हाट विल एरिया सिग्नल बोर्ड. एरिया हमने फाइंड कर लिया है, तो अभी फाइंड क्या करना है? बट हाँ, हमने यहाँ पे आप देखो वैल्यू ऑफ ए है, तो हमें ऐसा ए हम ऐसे नहीं कह सकते कि एरिया है ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4. तो हमें वैल्यू ऑफ ए भी फाइंड करनी होगी. सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. नाउ पैरामीटर इज 180, तो सब एजिस सेम है, तो 180 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें 60 मिल जाएगा. तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगी? यस 60 होगी. वैल्यू ऑफ ए होगी 60. सो ये जो हमें एरिया मिला है उसमें 60 स्क्वायर कर देंगे, ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो 60 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 स्क्वायर रूट 3. तो हमें आंसर मिल जाएगा 900 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. A triangular side wall of a flyover have been used for advertisement. The side of wall are 122 meter, 20 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of 5,000 per meter.
एडवर्टाइजमेंट मीटर स्क्वायर की प्राइस है 5000 पर मीटर स्क्वायर ईयर के लिए है, 1 साल के लिए। अ कंपनी हायरिंग वन ऑफ द वॉल इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, वो एक कंपनी है, वो 3 मंथ के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए वॉल यूज़ करते। तो आप देखो यहाँ पे ओवर ब्रिज है, फ्लाई ओवर है, यहाँ पे कार जाती है, तो यहाँ पे जो वॉल बचती है ना ट्राइंगल फॉर्म में है, यहाँ पे एक वॉल ट्राइंगल बनाती है, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कोई भी। तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए क्या है, कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर आपको 1 साल के लिए रखना है, तो 5000 पर मीटर स्क्वायर उसकी प्राइस चल रही है। और यहाँ पे नाप भी दिया गया है, 120 है, 122 है, 120 है और 20 मीटर स्क्वायर है। तो हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एरिया के अंदर होगी, पैरामीटर में नहीं होगी, ठीक है। तो एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें पता है सब कुछ। यहाँ पे पहले हमने ABC का नाप लिख दिया है, ABC, फिर उसके ऊपर से हमें S मिला। S क्या होता है, इस सब का सम और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो सेमी पैरामीटर मिल जाएगा हमें। सो 132 S मिल गया। ABC की वैल्यू है, तो फॉर्मूला में डायरेक्टली हमें यूज़ करना है स्क्वायर रूट ऑफ S ऑफ S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, सब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा 1320 मीटर स्क्वायर। तो एक हमें दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल 1 ईयर 5000, 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल के लिए यूज़ करेंगे तो 5000, तो हमें 1 महीने का डिवाइड कर देते हैं। तो साल में 12 मंथ होते हैं, तो डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 महीने की प्राइस क्या है। अगर हमें 1 महीने की प्राइस पता चल जाती है तो हमें कितने महीने के लिए चाहिए, यस क्वेश्चन में था 3 मंथ के लिए हमें चाहिए। और कितने स्क्वायर मीटर है हमारे पास, यहाँ पे मीटर स्क्वायर कितने हैं, यस 1320, तो वो हमने लिख दिया और 3 महीने के लिए वो लिख दिया, तो प्राइस भी यहाँ पे हमने लिख दी। सो हमें फाइनली आंसर मिलेगा 16,50,000। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। 3 महीने के लिए एडवर्टाइजमेंट के उतने रुपए लगेंगे। ओके, थर्ड वन देख लेते हैं। There is a slide in a park. One of its side wall has been painted in a sum of color with a message, "Keep the park green and clean." The side of wall is 50 meter square, 11 meter and 6 meter. Find the painted color. ओके, तो एक पार्क है जहाँ पे वॉल है ट्राइंगल में, तो उसमें लिखा है कीप अ पार्क ग्रीन एंड क्लीन, पार्क को हरा और साफ रखे। तो हमें जो जहाँ पे लिखा है उसका एरिया फाइंड करना है। तो हमें ऑलरेडी ट्राइंगल में सब कुछ दिया गया है, 11 मीटर, 6 मीटर, 15 मीटर, सब कुछ दिया गया है। तो डायरेक्टली एरिया फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हमें पता है, सो इजीली हमें फाइंड कर सकते हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट। ABC की वैल्यू हमें पता है, S की वैल्यू कैसे पता चलना है, ABC A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, तो हमें 16 मीटर मिल जाएगा। फिर एरिया के लिए हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल S ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, वी गॉट आंसर। ओके, मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप ये लिखोगे नहीं तो फॉर्मूला भी याद नहीं आएगा, कैसे नेक्स्ट पॉइंट में जाना है वो भी याद नहीं आएगा। सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे आपको समझा नहीं रहा हूँ, मतलब आपको अपने तरीके से करना है। 16 माइनस 15 कर लो, 16 माइनस 11, 16 माइनस, फिर आप अपने तरीके से सिंप्लीफिकेशन भी कर लेना। सो हियर इज द आंसर, 20 स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर इज द पेंटेड कलर एरिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर 2 साइड्स ऑफ which are 18 meter square. Sorry, let me read it again. Find the area of triangular 2 sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and perimeter is 42 centimeter. तो ये सवाल हमने ऑलरेडी एक बार देख लिया है, फिर भी फाइंड कर लेते हैं।
कि दो साइड सेम है। हियर इज अ वैल्यू ऑफ ए, हमने चूज़ की है 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बी एंड सी, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बट हमें पैरामीटर ऑलरेडी दिया गया है। पैरामीटर अगर हमारे पास है तो यहाँ पे मैं लिखूँ वैल्यू ऑफ ए 18, वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैं इसको ए नाम दूँ, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तो ये 18, बी की वैल्यू होगी 10, तो सी की वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी। बट हमें पैरामीटर दिया गया है 42, ठीक है। सो 10 + 18 42 माइनस हम 28 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ सी, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है देखो। सो a + b + c = 42, इसका सम करके उस तरफ जाके वैल्यू ऑफ सी मिल गई। उसके बाद हमें सी मिल जाएगा। सी कैसे मिलेगा? a + b + c / 2, सो 21 वो मिल गया। फिर सेम वे जस्ट यूज फॉर्मूला s of s - a, s - b, s - c, so we got answer when you simplify. Slided triangle are in a ratio 12, 17, 25 are the parameter is, पैरामीटर हमें दिया गया है, रेशियो दिया गया है, पैरामीटर दिया गया है, फाइंड एरिया। लेट अस स्लाइड ए ट्राइंगुलर बी 12 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक हमने दिया जो हमने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल में देख लिया है, रेशियो दिया गया है, ओके। तो हमें वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी पड़ेगी। पैरामीटर भी दिया गया है तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। 12x + 17x + 25x जो रेशियो है उसमें पीछे x लगा दिया ताकि हमें वैल्यू ऑफ x मिल जाए। तो वैल्यू ऑफ x अगर हमें मिल जाएगी फिर वही वैल्यू हमें मल्टीप्लाई करवा देनी है, किससे? रेशियो के साथ। पहले 12, फिर 17, फिर 25, तो हमें आंसर मिल जाएगा। एजिस जो है उसका नाप मिल जाएगा 12 × 10, 17 × 10, 25 × 10, तो हमें फाइनली वैल्यू ऑफ ABC मिल जाएगी। उसके बाद वैल्यू ऑफ S फाइंड करनी है। S = a + b + c / 2, सो 540 / 2 = 270 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। देन नेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ करना है s of s - a, s - b, s - c विच इज़ इक्वल टू, फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है स्क्वायर रूट के अंदर 270 × 270 - 120, 270 - 170, 270 - 250, देन वी गॉट आंसर। अब एक चीज़ ये लिखना मत भूलना, सेंटीमीटर मत लिखना बाय मिस्टेक, सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखना है। अगर सिंप्लीफिकेशन जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक सिंप्लीफिकेशन करें, उसके बाद ही छोड़ें। A isoscalar triangle has parameter 30. Each of the equal side is 12 centimeter. Find the area of isoscale means सभी एजिस है सेम है, A B C R सेम। सो सॉरी, आइसोलेशन मीन्स दो एजिस सेम है और तीसरी एजिस डिफरेंट है, बाय दैट्स माय मिस्टेक। टू इक्वल साइड, जो इक्वल साइड है उसका नाप दिया गया है 12, सो A = B, हम दो A B उसको सेम ले लेते हैं और C को डिफरेंट लेते हैं। सो a + b + c = 30, 30 वो क्या है? पैरामीटर ऑलरेडी दिया गया है। सो A B की वैल्यू है तो हमें वैल्यू ऑफ C मिल जाएगी। यस, वैल्यू ऑफ C यहाँ पे मिल जाती है A B की वैल्यू यूज़ करके। सो उसके ऊपर से हमें वैल्यू ऑफ S मिल जाएगी 30/2 = 15। देन नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगुलर S of s - a, s - b, s - c, then 15 of 15 - 12, 15 - 12 and 15 - 6, so we got 15 × 3 × 9, so ये 9 को डायरेक्टली हम बाहर ले सकते। 81 का स्क्वायर रूट होगा 9 एंड स्क्वायर रूट 15 एज इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हियर वी कंप्लीट exercise 5.1, sorry 12.1, but we don't have to take exercise 12.2 because of this is not part of our syllabus. So here we complete full chapter. Goodbye, have a great day.